हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोबडी में। तो यहाँ पर आपने कहावत तो सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनता है। तो इसी कहावत के ऊपर मैं खुद चलता हूँ। यहाँ पर लोग कहते हैं पैसा बचाओ, लेकिन मेरा कहना है कि पैसा बचाकर उसको आप इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, पैसे लगाने के, इन्वेस्टमेंट करने के। और आसान तरीका होता है, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये जो तरीका है मैं आपको बता के इससे आप पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ये नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद से सोचना है आपको इसमें लगाना है या नहीं, क्योंकि रिस्क तो हर जगह होती है। तो रिस्क जो है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या शेयर मार्केट में होता है। तो यहाँ पर जो है आप पैसा लगा के अपनी थोड़ी सी पूंजी को आप जो है अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसके बारे में आप जानिए। और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, तो आप मेरे साथ जुड़िए और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो के अंत में आपको पूरा डिस्कशन करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा। तो अब होता क्या है कि शेयर मार्केट में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होता है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसमें होता है एक ब्रोकर। तो ब्रोकर के बारे में भी बताऊंगा कि ब्रोकर कौन होता है, क्या करता है ब्रोकर, और आपको ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए, आपको ब्रोकरेज चार्जेस कितने का लगते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो है शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो चार्जेस कितने का लगते हैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि शेयर मार्केट होता क्या है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं लगातार 6 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ मेरे सीनियर्स हैं मेरे कंपनी में, जिन्होंने मुझे यहाँ पर पूरा गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करते हैं। उनका लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, और वो अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये वीडियोस बनाऊं, और यहाँ पर मेरी भी अर्निंग हो रही है। तो मैं आपको वो बताऊंगा नहीं अभी, मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, लेकिन आपको जो है गाइडेंस पूरा जो है यहाँ पर मिलेगा। आप आखिर में जो मैं बात बताऊंगा उसको पूरा सुनना। यहाँ पर मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, क्या क्या डिटेल्स चाहिएगा, और अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपका जो है 10 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा। और इसमें जो है चार्जेस मैं आपको बता दूंगा, चार्जेस बिल्कुल कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि शेयर मार्केट होता क्या है। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा कि कोई व्यापारी होता है। जैसे व्यापारी, आप खुद को समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ को सस्ते में खरीदते हैं और उसको आप महंगे में बेचते हैं, तो आपका जो भी फायदा होता है वो आपका होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप समझ लीजिए कोई अनाज का व्यापारी है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है किसान। आपने देखा होगा किसान क्या करता है, अनाज उगाता है। और वो अनाज उगाता है तो उसको क्या होता है कि अपने खुद के काम करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है कि मार्केट में आता है और जो है जो व्यापारी होता है उसको माल बेचता है। अब व्यापारी क्या करता है कि उसके जो जितने भी जो उसका जो माल है, जितना भी उसका कह सकते हैं शेयर बोल सकते हैं एक तरीके से, वो सबको खरीद लेता है। एक कीमत पर खरीद के उसको अपने पास गोडाउन में रख लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं सबको यहाँ पर रिस्क होता है व्यापार में, कि माल खरीद लेते हैं, माल सड़ जाता है, माल के भाव नहीं आते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल मार्केट में भी रिस्क होती है। ऐसा नहीं कि हर जगह कहीं भी व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो होती है। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो छोटी मोटी रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है रिस्क लेना यहाँ पर, ठीक है। अब ये व्यापारी क्या करता है कि इस माल को अपने पास रखता है और इसके भाव बढ़ता है तो क्या करता है, या तो ये अपने मार्केट में बेचता है 1-2 रुपये ज़्यादा, या फिर जो भी इसका प्राइस रहता है उसमें ज़्यादा में बेचता है, वहाँ से मुनाफा कमाता है। या फिर सीधा जो है ट्रक भरकर जो है सीधा यहाँ पर फैक्ट्रियों में भेजता है, जहाँ पर क्या होता है कि इसकी प्रोसेसिंग होती है और वहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनते हैं जो आप यूज़ करते हैं घर में। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। आप समझ गए होंगे कि व्यापारी जो है किसान से माल खरीद रहा है, स्टॉक कर रहा है अपने पास, जब भाव बढ़ रहे हैं तब बेच रहा है, उसका फायदा ले रहा है। तो भाव यहाँ पे भी कम होते हैं जब अनाज का व्यापारी या जो भी होता है तो माल लेके रख लेता है। तो डिपेंड करता है वो मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाए, कभी तूफान आ जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाए। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ओबियसली यहाँ पर रेट कम हो जाएगी, और कभी आंधी तूफान या जो भी यहाँ पर डिजास्टर होते हैं, जैसे कोरोना का हुआ, ऐसे कुछ भी होते हैं, तो प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, चीज़ों की बाजार में महंगी बिकती है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे अब शेयर मार्केट के बारे में आपको समझाऊंगा। अब आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया है कैसे एक व्यापारी, अनाज वाला व्यापारी काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पर अपन होते हैं यहाँ पर शेयर खरीदने वाले। तो अब हम यहाँ पर शेयर कैसे खरीदें, क्योंकि शेयर खरीदने वाले तो है, अपने घर तो नहीं आते हैं। अब शेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले शेयर होता क्या है। कोई एक बड़ी सी कंपनी है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब उसको और भी फैक्ट्री डालनी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो चाहता है कि और भी फैक्ट्री डाले और उसका जो फायदा हो वो उसका बढ़ाता रहे फायदा। यहाँ पर तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी है अपनी प्रोग्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है अपनी कंपनी का कुछ भाग बेचती है। जैसे एक कंपनी, मान लीजिए कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं या फिर 100 उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, तो क्या करती है कि 100 में से एक फैक्ट्री जो है मार्केट में बेचती है। तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि आप छोटा छोटा पार्ट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट होते हैं कंपनी के। कंपनी की वैल्यू समझ लीजिए आप 10 लाख रुपए है, तो वो यहाँ पर क्या करती है कि अपना 5 लाख रुपए का जो है आधी कंपनी बेच देती है। बेचती मतलब आपको मार्केट में दे देती है कि आप उसको खरीदिए। जब काम सारा कंपनी करती है और जो फायदा होता है वही आपको शेयर के जो प्राइस बढ़ती है उसमें आपको मिल जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी पब्लिक में आती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक क्या होती है कि मार्केट में आ जाती है, तो अब होता क्या है कि इन्हें अपना शेयर बेचना होता है। तो ये जो है अपना जो कंपनी का जो भाग है वो बेचे कैसे, जो भाग होता है उसको शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आती है, जो यहाँ पर ब्रोकर देखे होंगे आप, NSE, BSE, ये सब बड़े बड़े स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं कंपनी के यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो अपन होते हैं यहाँ से सीधा बाय करते हैं, लेकिन इसको बाय करने के लिए बीच में होता है ब्रोकर। तो ये जो ब्रोकर है यहाँ पर आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो यहाँ से आप स्टॉक खरीदते हैं, जैसे आप अनाज खरीदता है व्यापारी तो उसको गोडाउन में रखता है, वैसे यहाँ से जो आप कंपनी का जो भी आप पार्ट खरीदेंगे, कंपनी का मालिक बनेंगे। यहाँ पर एक तरीके से आप कंपनी का मालिक बनते हैं। उसके अंदर जितना ज़्यादा आपका भाग होगा कंपनी के अंदर, जैसे 10 लाख की कंपनी है तो 5 लाख का आपने यहाँ पर खरीदा हुआ है टोटल कंपनी को, तो आप उस कंपनी के आधे मालिक हुए। अगर आपने 1 रुपये का भी खरीदा है तो उसमें आपका कुछ ना कुछ भाग होता है यहाँ पर। तो एक तरीके से आप कंपनी को खरीद रहे होते हैं, यहाँ पर कंपनी को फायदा होता है तो आपको भी फायदा होता है। मतलब बिजनेस आपको नहीं चलाना है, कंपनी अपना बिजनेस चलाती है और कंपनी आगे बढ़ती रहती है यहाँ पर। तो आपकी जो वैल्यू है आपकी शेयर की जो आपकी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें हम पैसे रखते हैं। पैसे आपके पास कैश अमाउंट में नहीं होता है, लेकिन आपको पता होता है कि हाँ हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके यूज़ करते हैं कहीं भी। तो वैसे यहाँ पर क्या करता है कि आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी एक फिजिकल होता है, मतलब एक रियल में होती है प्रॉपर्टी, और आप जब पेपर साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं तो आपके पास होते हैं। तो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनते हैं वही आपका एक तरीके से बोल लीजिए आपका शेयर का जो है आपके डीमैट अकाउंट में होता है पूरा। एक फिजिकल नहीं होता है, एक तरीके से आपके पास साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कंपनी का मालिक बन जाते हैं। जब आप उसके शेयर होते हैं, बहुत सारे शेयर होते हैं, तो आप शेयर जैसे जैसे खरीदते हैं यहाँ पर तो वो आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पर रखे जाते हैं। अब जैसे प्राइस जो है आपकी बढ़ती है यहाँ पर तो आप उसको सेल कर सकते हैं, प्राइस घटती भी है तो ये डिपेंड करता है पूरा मार्केट के ऊपर। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई कंपनी है, IT कंपनी है, अब अचानक से उसका काम बंद हो जाता है तो उसकी ऑब्वियसली है कि उसका नुकसान होगा कुछ दिनों में, लेकिन वापस से काम चालू हो जाएगा तो उसकी प्राइस की शेयर वापस बढ़ जाती है। जब काम बंद होता है तो बंद हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर जो है कुछ भी डिजास्टर होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर शेयर मार्केट की वैल्यू, और बहुत सारी कंडीशन है उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा जो मैंने रिसर्च किया है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे आपको खरीदना चाहिए, उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा यहाँ पर एक पूरा बताऊँगा, अच्छे तरीके से आपको पूरा समझाऊँगा ताकि आप खुद से डिसीजन ले सकें यहाँ पर। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, पूरा मतलब होता है डीमटेरियलाइज अकाउंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है, जो आपकी कंपनी होती है, उसका जो है डीमटेरियलाइज कर देते हैं उसको। आपको पेपर के फॉर्म में होता है, एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपने उस कंपनी को खरीदा हुआ है, तो वो इस अकाउंट में रखा जाता है डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जैसे फिजिकल भी नहीं होते हैं तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाते हैं। आप फिजिकल चाहे तो वो भी मंगा सकते हैं कि हाँ इस कंपनी के मालिक हम हैं, इतना भाग हमारा इस कंपनी के अंदर है, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो शेयर है, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी आपने खरीदा है यहाँ पर, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, उसके अंदर आप रख सकते हैं। जैसे आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं वैसे ही होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपको ब्रोकर कैसा चूज करना है। तो ब्रोकर होता है 5paisa.com, एंजल ब्रोकिंग, जेरोदा, ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर होंगे। तो आपको कौन सा चूज करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको बताता हूँ कि पहले ब्रोकर होता क्या है। तो ये जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं ना, जैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी पब्लिक आती है तो पहले जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि हमें मार्केट में अपना जो है शेयर देना है, फिर वहाँ से शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। उसके बाद जो अपन अगर बाय करते हैं तो हमें ब्रोकर चाहिए होता है बीच में। तो ब्रोकर ऑनलाइन आजकल ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ये सारे ब्रोकर हैं, एंजल ब्रोकिंग, HDFC वाले, जेरोडा, ये सब यहाँ पर ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर एक्सचेंज के पास कि हाँ हम यहाँ पर जो है ये जो शेयर हैं इनको यहाँ पर खरीदेंगे, बेचेंगे हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट कौन है, हम यहाँ पर क्लाइंट होते हैं जो यहाँ पर हम खरीदते हैं। तो वो ब्रोकर क्या करता है, हमें यहाँ पर बेचता है और हमसे बिकवाता है सारा। वो बीच में काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था बाय और सेल करने में। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक तो होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि फुल सर्विस ब्रोकर वो होता है, एक तो क्या करते हैं आप खुद से खरीद रहे हैं और खुद से ले रहे हैं। आपको क्या होता है कि एक डेटा आता है सामने, पूरा तरीके से आपको शेयर की वैल्यू आती है, आप उसको बाय कीजिए उस प्राइस पे, उस प्राइस पे आप जो है उसको बेच दीजिए। तो इसे आप करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि आपको कोई गाइडेंस दे रहा है कि सर ये वाला खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, या फिर आपका जो अकाउंट है वो मैनेज कर रहा है आपका पूरा यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। इसमें आपको अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपसे लेते हैं, ताकि आपको इन द केस कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आपको तुरंत फ़ोन कॉल पे आपकी हेल्प की जाती है यहाँ पर, और आपको गाइड किया जाता है कि सर आप ये शेयर खरीद लीजिए। तो आप समझ लीजिए आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर।
और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है कि आपको जो है सिंपली जो है यहाँ पर आप खुद से सेल करते हैं, परचेस करते हैं, और तो यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ज़्यादा सर्विसेज नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो ज़्यादा जो महंगा होता है, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसके चार्जेस मैं आपको पूरा बता देता हूँ यहाँ पर। तो ब्रोकरेज और अदर चार्जेस, तो यहाँ पर जेरोदा का मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो इक्विटी होता है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इक्विटी और ट्रेड्स, इक्विटी, F&O एंड करेंसी, तो उसका लगता है 200 रुपये। और कॉमोडिटी, तो आपको कॉमोडिटी में अगर आपको करना हो, जैसे कॉमोडिटी होती है कि क्रूड ऑयल होता है, सिल्वर होती है, गोल्ड, ये सब बाकी चीज़ें होती है, इनमें आपको करना है तो 300 रुपये चार्जेस। तो ये तो आपको बेसिक चार्जेस हुए, 200 रुपये अकाउंट ओपन करने के, 300 रुपये। और इसके अलावा होता है कि आपको स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो उसका 2 तरीके से होता है, या तो इंट्राडे करते हैं या फिर जो है आप उसको डिलीवरी करते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। इंट्राडे मतलब होता है कि आपको एक दिन में ही खरीदना है और एक दिन में उसको बेचना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लगातार जो है शेयर मार्केट की जो है प्राइस बदलती रहती है, और ये सुबह 9 बजे शुरू होता है और दिन के 3 बजे बंद हो जाता है। तो मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे कुछ खरीदा यहाँ पर और 3 बजे आपने बंद किया, तो उसमें जो है यहाँ पर जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपको फायदा है, अगर आता है तो आ जाएगा, नहीं तो आपका नुकसान जो भी है वो वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपने सुबह बाय किया 9 बजे और आपका 3 बजे ऑटोमेटिकली कट गया, तो आपका सेल हो गया। तो इंट्राडे में जो है यहाँ पर 20 रुपये चार्ज लगते हैं, एक आप जो भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आपने 10 शेयर बेचे, 100 शेयर बेचे, आपने एक साथ बेचे, जो भी काम किया है। तो अब अगली बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 0 रुपये चार्जेस हैं, देख सकते हैं। ये डिलीवरी होता है, डिलीवरी में क्या होता है कि आप उसको होल्ड करके रखते हैं अपने पास बहुत दिनों के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एक दिन से ज़्यादा आप रखते हैं तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। वो डिपेंड करता है कितना लंबा उसको यहाँ पर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका 0 चार्ज लगता है, बाय करने पे आपको 0 चार्ज लगता है। लेकिन अगर इंट्राडे करते हैं तो आपका बाय और सेल पे यहाँ पर टोटल जो है 20 रुपये आपको चार्ज लग जाता है पर ऑर्डर के ऊपर। उसको ऑर्डर बोलते हैं। इंट्राडे आपको बता दिया है, एक दिन में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं पूरा बाय और सेल, अगर आप एक दिन में ही करते हैं तो आपको इंट्राडे बोला जाता है, और आप लंबा उसको रखते हैं होल्ड करके तो उसको बोला जाता है डिलीवरी। अब यहाँ पर बात करते हैं मेंटेनेंस चार्जेस होता है एंजल ब्रोकिंग का 450 रुपये, और उसका कोई टैक्स लगता है यहाँ पर, जो भी GST वो लगेगा। और आप अगर ट्रेड करते हैं तो 20 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा पर ऑर्डर के ऊपर। तो ये बेसिक जानकारी है जहाँ तक मैं करता हूँ इसके अंदर। तो मेरा जो है अभी मैं यहाँ पर होल्ड करके रखता हूँ, होल्ड करके रखना, ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको आगे अगली इस वीडियो में बताऊँगा। आपको यहाँ पर बेसिक बता दिया है चार्जेस क्या है। आप जब इंट्राडे के लिए करेंगे, आप एक दिन के लिए करेंगे, आपको 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा, और आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि एंजल ब्रोकिंग का जब अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री अकाउंट ओपन, तो एंजल ब्रोकिंग जो है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेता है अकाउंट ओपन करने का, जेरोदा में आपका चार्ज लगता है यहाँ पर। एंजल ब्रोकिंग जो है यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर है, और जो जेरोदा है जो है यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर है। तो आपको सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप जो चार्ज करते हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्ज आपको लगता है 450 रुपये को लगता है पर ईयर का, तो वो ठीक है, वो बात की बात है, इतना फ़ायदा भी आपको मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 450 रुपये तो बहुत छोटी बात है आपके लिए। तो बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स क्या क्या लगने वाली है डीमेट अकाउंट के लिए। तो सबसे पहला जो है आपको पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर बहुत जरूरी है। आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ के लिए रहेगा यहाँ पर। बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका ट्रांजेक्शन होगा ऑनलाइन सारा बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, और इसके साथ ही आपकी एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसपे क्या होता है कि आपको जो भी आपने खरीदा, जो भी आपने बेचा, उसकी पूरी जानकारी जो है आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, वो आपके पास सेंड किया जाता है यहाँ पर कि हाँ इस कंपनी में आपने इतना शेयर यहाँ पर खरीद के आपके पास रखा हुआ है, आप इतने जो शेयर है उसके मालिक हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी जरूरत लगेगी। तो आपको बता दिया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अपनी कि क्या है कि आप जो अकाउंट है वो 10 मिनट में खोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको क्या कौन सा अकाउंट लेना चाहिए क्या है। तो इसके लिए आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उसके लिए आपको लिंक नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपका नाम बताना है, आपका मोबाइल नंबर है देना है। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, ताकि जब भी मैं अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस डालूंगा, क्योंकि हर चीज़ जो है रोज़ वीडियो बना के नहीं डाल सकते, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, क्या मार्केट कंडीशन है, यहाँ पर पूरा रिसर्च करता हूँ मैं। और यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए पूरी कि कंपनी कहाँ है, किस टाइम पे कंपनी को नुकसान होगा, किस टाइम पे कंपनी को फायदा होगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आपको जो है डेली हिंट मिलेगी गाइडेंस व्हाट्सअप के ऊपर। तो आपको नीचे लिंक मिलेगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए, उस लिंक पे आपका नाम डालिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए। आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको सीधा यहाँ पर व्हाट्सअप पे आपको मैसेज कर दूंगा, वहाँ से हम यहाँ पर बात कर लेंगे, और आपका अकाउंट जो है 10 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट बना है वो बस आपको रेडी रखना है, और आप मेरे साथ टच में रहेंगे। अगर आप जो मैंने आपको बताया कि आप उस लिंक पे जाकर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका देंगे तो उससे आप टच में रहेंगे। और यहाँ पर बात सबसे बड़ी ट्रस्ट की है, तो आप ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर है। बाकी रिस्क यहाँ पर मार्केट के अंदर है, सभी जगह रिस्क, आप कहीं भी लगाइए पैसा। आप किसी बैंक में भी लगाते हैं तो बैंक भी डूब जाती है, तो यहाँ पर कोई
अलग बात नहीं है यहाँ पर। बस रिस्क ये है कि यहाँ पर जो है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो जो लोग डेली का करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन जो लंबा टाइम के लिए जो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता जाता है, क्योंकि कंपनी जो होती है लगातार ग्रो करती है। कंपनी कभी नुकसान में नहीं जाती है, कंपनी थोड़े टाइम के लिए जाती है नुकसान में, लेकिन वापस से वो ग्रो कर जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी। तो आप कौन सा खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो डूब जाती है, तो आपको सोच समझ के लेना है। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको गाइडेंस दूंगा अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में है, उनका कुछ रेशियो होता है, कुछ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इतना आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या होता है यहाँ पर पूरा शेयर मार्केट, यहाँ पर बेसिक समझ में आ गया है पूरा। तो आगे की और जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट कर दीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर मेरा लिंक मैं आपको दिया है नीचे, आपको वहाँ से आप जो है अपना नंबर वो सब दे दीजिए, वहाँ से मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, तो सीधा व्हाट्सअप यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, कोई जानकारी चाहिए, और मैं आपको जो एंजल ब्रोकिंग का ऐप है आपको पूरा चला के बताऊँगा, तो ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों।